हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट जो कि है हार्मोनिक मीन। राइट, तो हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है या हमने इसको क्यों बनाया है वो देखिए। सबसे पहली चीज तो आप ये जानिएगा कि हार्मोनिक मीन के जो यूजेस हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है, हार्मोनिक मीन के जो यूजेस हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होता है। लेकिन एक ऐसी जगह है या एक ऐसा एस्पेक्ट है हमारे कैलकुलेशंस का, एनालिसिस का या डेटा का, जहां पे बेसिकली सिर्फ यही यूज होता है। इसीलिए हम इसको इनफैक्ट डिफाइन ही करते हैं या हम इसको स्टडी ही करते हैं, है ना। अगर इसका बेसिकली कोई भी ऐसा कोई क्रिटिकल यूज ना होता तो फिर हम इसको डिस्कस ही क्यों कर रहे होते। लेकिन एक जगह है जहां पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे हम इसे यूज करते हैं। और वो क्या है देखिए, बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड। तो हार्मोनिक मीन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड में ये यूज होता है। और इसीलिए और हार्मोनिक मीन के अलावा और कोई भी चीज नहीं होगी जो कि हमको एवरेज स्पीड निकालने में मदद करेगी। तो कहीं भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे हमको एवरेज स्पीड निकालना होगा, आप यूज करेंगे हार्मोनिक मीन का। ठीक है, बस यही एक जगह है जहां पे आपको इसे यूज करना होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए, चूंकि यहाँ पे रेसिप्रोकल इन्वॉल्व रहता है तो फिर आपके ऑब्जर्वेशन नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि द ऑब्जर्वेशन शुड बी या द वेरिएट शुड बी नॉन जीरो वेरिएट्स होने चाहिए। हमारे पास जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। वैसे तो जो आंसर आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें तो पॉजिटिव वैल्यू भी दिया रहेगा गारंटीड, हाँ नेगेटिव वैल्यू भी नहीं देगा। लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू तो ले सकते हैं लेकिन जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल इज अनडिफाइंड। हाँ, तो इसीलिए हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्या फॉर्मूले हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखिए, हार्मोनिक मीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एच से, और ये होगा क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ एक्स होल अपॉन एन। ठीक है, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का पूरा फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये हम यूज कब करेंगे, ये यूज करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल सीरीज के बाद आते हैं हम समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए। तो देखिए, डिस्क्रीट सीरीज के लिए या इनफैक्ट डिस्क्रीट क्या, आप यूं समझिए, सिर्फ डिस्क्रीट ही नहीं बल्कि आप अगर डिस्क्रीट के साथ कंटीन्यूअस भी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस दोनों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा F इंटू रेसिप्रोकल ऑफ X होल अपॉन सिग्मा F। बस एक छोटा सा एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन क्या होगा, यहां पे आप अब X की जगह मिड मार्क ऑफ दी क्लास लेंगे, क्लास का मिड मार्क लेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो बस यही एक्सेप्शन है हमारे पास। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए सिग्मा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा रेसिप्रोकल x अपॉन n, और डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस सीरीज के लिए बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि है आपका क्या, सिग्मा f होल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ x अपॉन सिग्मा f। राइट, और कंटीन्यूअस के लिए x क्या करेंगे, आप मिड मार्क लेंगे। ये सारी चीजें अरिथमेटिक मीन में डिस्कस की गई है, तो आप अरिथमेटिक मीन की वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको अरिथमेटिक मीन समझ में आ गया तो फिर हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट, अच्छा, उसके बाद एक और कंसेप्ट होता है, हाँ जैसा कि आप समझ गए होंगे, वेटेड हार्मोनिक मीन का। वेटेड हार्मोनिक मीन का, वेटेड HM का, वो क्या होता है समझते हैं। तो आपको पता है कि डिस्क्रीट के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आप वेट लगा देंगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। तो बस हम वही करेंगे यहाँ पे। तो हार्मोनिक मीन यानी कि HW इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा W रेसिप्रोकल ऑफ X होल अपॉन सिग्मा W। ये आपका वेटेड हार्मोनिक मीन हो गया। मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप बहुत अच्छे से समझ गए, अब तो आपको याद हो गई होंगी ये सारी बातें, है ना। तो बस यही है आपका वेटेड हार्मोनिक मीन, और उसी के साथ हार्मोनिक मीन खत्म। हार्मोनिक मीन खत्म, हाँ हार्मोनिक मीन खत्म एक्चुअली। हाँ, तो बस इतना ही है हार्मोनिक मीन में। हाँ, लेकिन अब अगर हमने हार्मोनिक मीन कंप्लीट कर लिया है तो एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो कंसेप्ट भी डिस्कस कर ही लेते हैं ताकि चैप्टर पूरी प्रॉपर तरीके से क्लोज हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है वो कंसेप्ट। अब मैं आपसे बेसिकली बात करूंगा इस चैप्टर की एक समरी की। तो मैंने जब चैप्टर में आपसे बताया कि 5 तरह के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं,
हाँ, तो आपने बोला हाँ सर, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। फिर मैं उसमें आपसे बताऊंगा कि अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक रिलेशन होता था जो कि मीन, मीडियन, मोड को रिलेट करता था, राइट। तो क्या कोई हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को रिलेट करता हुआ रिलेशन नहीं है हमारे पास? तो जी हाँ, हमारे पास है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन द मीन्स, राइट। तो रिलेशन बिटवीन द मीन्स देखिए क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल भी है। तो रिलेशन बिटवीन द मीन या बिटवीन द थ्री मीन्स, तीनों मीन्स के बीच देखिए क्या रिलेशन होता है हमारा, उसको समझते हैं हम। तो जब हम तीनों मीन की बात करते हैं तो देखिए क्या रिलेशंस हैं। सबसे पहला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएं तब अरिथमेटिक मीन, या ऐसे लिख लीजिए x बार इज सेम एज ज्योमेट्रिक मीन g एंड दैट इज सेम एज हार्मोनिक मीन h। तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हैं तो वहां पे तीनों मीन हमारे बराबर होते हैं, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, इफ द ऑब्जर्वेशंस आर डिस्टिंक्ट, अगर ऑब्जर्वेशंस हमारे डिस्टिंक्ट हो जाएं तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, वहां पे हम बोलेंगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हाँ, तो अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन है तो वहां पे अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, जो कि बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से, राइट। तो ये है, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो वी गेट दिस फॉलोइंग रिलेशन कि अरिथमेटिक मीन या तो बड़ा या तो बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के, ज्योमेट्रिक मीन या तो बड़ा या तो बराबर होगा हार्मोनिक मीन के। तो दिस इज द जनरल रिलेशन व्हिच इज सिंबलाइजिंग द टू, ठीक। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप ये लिख सकते हैं सीधे सीधे शॉर्ट में। अच्छा, उसके बाद क्या जाना जरूरी है आपके लिए उसके बाद एक क्लास पॉइंट जाना जरूरी है कि इफ देयर आर टू ऑब्जर्वेशंस, दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो फिर आप वहां पे क्या लिखेंगे, तो वहां पे आप लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका रूट लगा दीजिए और वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो अगर आप इसको स्टेटमेंट वाइज पढ़ेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। लेकिन हाँ, ये होल्ड करेगा दो ऑब्जर्वेशंस के ही लिए। बेसिकली देयर आर और भी कुछ सिचुएशंस होती है जहां पे ये होल्ड कर सकता है, लेकिन मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा, मैं चीजों को सिंपल रखूंगा क्योंकि बहुत ही एडवांस डिस्कशन है ही नहीं आपके सिलेबस में। हाँ, तो मैं चीजों को सिंपल रखूंगा, तो आप बेसिकली सिंपल करने के लिए इसको दो ऑब्जर्वेशन के लिए आप इसको रखिए और बस यही है हमारा। तो ये हमारा रिलेशन बिटवीन द थ्री मीन्स हो गया, और इसी के साथ ये सो कॉल्ड द एंड पॉइंट, ये फुल स्टॉप है हमारे इस चैप्टर का। तो आप इसकी पूरी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, सारे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, और अब मैं स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे उम्मीद है आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।